प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाइबल के इस चैनल से आज मैं आपके लिए रिबका और इसहाक की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 24 में मिल जाएगा, तो आप इसे वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि इसहाक अब्राहम और सारा का पुत्र था, जो यहोवा परमेश्वर की आशीष से उसकी वाचा के अनुसार 99 वर्ष में अब्राहम को और सारा को प्राप्त हुआ था। यहाँ इस कहानी में हम इसी इसहाक के विवाह के बारे में देखेंगे। यह उस समय की बात है जब अब्राहम वृद्ध हो चला था और उसकी आयु बहुत ज़्यादा हो गई थी, और यहोवा ने इब्राहिम को भी सब बातों में आशीष दी थी। तब इब्राहिम ने अपने एक दास को अपने पास बुलाया। यह दास इब्राहिम के पास कई वर्षों से था। इसी दास को इब्राहिम ने कहा कि तू आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक लड़की उसके विवाह हेतु ढूंढ कर लाएगा, और जो कनानी स्त्री ना हो। उस समय अब्राहम कनान देश में रहता था, परंतु वह चाहता था कि उसके पुत्र इसहाक की पत्नी कनानी ना हो, वरन उसके देश की हो, अर्थात उन्हीं की जाति कुल की हो, जिस देश से अब्राहम कनान देश आया था, और जो यहोवा परमेश्वर को मानने वाली भी हो। जिस प्रकार भाइयों बहनों, हम मसीह भी अपने बच्चों का विवाह एक मसीह परिवार में ही करना चाहते हैं, किसी अन्य जाति में नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार अब्राहम भी चाहता था, क्योंकि वह भी यहोवा परमेश्वर को मानने वाला था। तब उसके दास ने कहा कि क्या मैं तेरे पुत्र को अपने साथ ले जाकर उसके लिए पत्नी ढूंढूं? तब अब्राहम ने कहा कि नहीं, तू इसहाक को अपने साथ ना ले जाना, वरन उसके लिए पत्नी को वहां से ढूंढकर यहाँ इस देश में ले आना। और अब्राहम ने कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझसे यह वायदा किया है कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, अर्थात कनान देश, जिस देश को देने की वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, तो यह तभी संभव होता मेरे प्रियो, जब अब्राहम के पुत्र का विवाह किसी ऐसी स्त्री से होता जो यहोवा का भय मानने वाली तथा उसी की उपासना करने वाली होती। तभी वह कनान में रहकर अपने वंश को बढ़ाती और यहोवा की वाचा को भी पूरा करती। तो इसीलिए अब्राहम ने कहा कि वही परमेश्वर जो यह देश हमारे वंश को देने का वायदा करता है, वही तेरा मार्गदर्शन करेगा इसहाक की पत्नी को ढूंढने में। तब अब्राहम का दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर और उत्तम उत्तम पदार्थों को अपने साथ लेकर मेसोपोटामिया में नाहेर नगर को जा पहुंचा। तब वहां उसने ऊँटों को नगर के पास एक कुएं के पास बैठाया, जहां संध्या के समय स्त्रियां जल भरने आया करती थी। तब अब्राहम के दास ने वही यहोवा को पुकारते हुए प्रार्थना की तथा कहा कि हे अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज इस कार्य को सिद्ध कर। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ उसी स्थान पर ऐसा होने दे कि जब लड़की कुएं से पानी भरने आए तो मैं उसे कहूँ कि तू मुझे पानी पिला, और तब वह कहे कि ले पी, और मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। तब मैं जान जाऊंगा कि यह वही स्त्री होगी जो तूने इसहाक के लिए ठहराई है। यहाँ 2 बातें सीखने व समझने की यह है मेरे प्रियो, कि एक तो यह है कि वह दास भी प्रार्थना करने वाला और यहोवा को पुकारने वाला मनुष्य था। इसीलिए उसने अपने ऊपर लिए कार्यभार से पहले प्रार्थना की, तभी उसका कार्य सिद्ध भी हुआ। इसीलिए हमें भी हर कार्य से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे परमेश्वर के कार्य और योजनाएं हमारे द्वारा सिद्ध और फलवंत हो पाए। तथा दूसरी यह है कि जो लड़की उसके ऊँटों को पानी पिलाने को तैयार हो जाएगी, वह लड़की ही सिद्ध पत्नी होगी इसहाक की,
जो नेचर से ही मेहनती होगी, क्योंकि मेरे प्रियो, ऊँटों को पानी पिलाना कोई आसान काम नहीं है। यदि कोई ऐसा करे तो जान लो कि वह मेहनती और हिम्मत रखने वाला व्यक्ति है, जो उस समय रिबेका का एक गुण प्रकट करता है। और परमेश्वर के कार्यों के लिए मेहनत तथा हिम्मत और ईमानदारी की भी आवश्यकता होती है। तब आगे जब उस दास ने प्रार्थना की, तभी उस कुएं पर रिबेका आई और पानी भरने लगी। तब उस दास ने रिबेका को पानी भरते देखा और कहा कि तू मुझे पानी पिला। रिबेका ने कहा, पानी पी। तब जब उसने उसे पानी पिलाया, तब उसने कहा कि मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भरकर ले आती हूँ और इन्हें भी पिला देती हूँ। तब वह दास उसे देखने लगा तथा सोचने लगा कि यहोवा ने मेरी प्रार्थना सुन ली तथा मेरी यात्रा को भी सफल किया। जब ऊँट पानी पी चुके, तब उस दास ने सोने के नथ तथा सोने के कंगन रिबेका को दिए तथा उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है। तब रिबेका ने बताया कि उसके पिता का नाम बतूएल है तथा भाई का नाम लाबान है। तब दास ने उससे पूछा कि क्या तेरे पिता के घर में रहने के लिए स्थान है। तब रिबेका ने बताया कि हमारे यहाँ रहने के लिए स्थान भी है तथा तेरे ऊँटों के लिए चारा भी। तब वह दास रिबेका के साथ उसके घर पहुँचा तथा उसके पिता तथा उसके भाई से मुलाकात की और वह सब कुछ बताया जिस विषय को लेकर वह वहाँ आया था। उसने यह भी बताया कि यहोवा परमेश्वर ने उस पर जाहिर भी किया है कि रिबेका ही इसहाक की पत्नी बनने के योग्य है। और उसने यह भी बताया कि मेरे स्वामी अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है तथा इसहाक उनका पुत्र भी उनके बुढ़ापे में पैदा हुआ परमेश्वर की वाचा की संतान है, जिससे उसके वंश को आशीष देने की शपथ यहोवा ने दी है। तब उसने बताया कि उसी परमेश्वर ने मार्ग में मेरी अगुवाई की तथा रिबेका को प्रार्थना के दौरान मेरे सामने भेजा, जिससे मुझ पर जाहिर हुआ कि यह इसहाक की पत्नी बनने के योग्य है तथा यह इब्राहिम के देश उसके कुटुंब की संतान भी है, जो अब कनान देश में परमेश्वर के वंश को उत्पन्न करे। तब आगे लाबान और बतूएल ने यह सब सुनकर उस दास को उत्तर दिया और कहा कि यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसीलिए हम तुझसे कुछ ना कहेंगे, क्योंकि भाइयों बहनों, वह लोग भी यहोवा परमेश्वर को मानने वाले तथा प्रार्थना करने वाले लोग थे। तथा तब उन्होंने कहा कि रिबेका तेरे सामने है, इसे यहोवा के वचन के अनुसार तू ले जा। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया तथा फिर सोने के गहने तथा वस्त्र निकालकर रिबेका को दिए और उसके भाई तथा माता को भी कुछ अनमोल वस्तुएं भेंट की। तब तड़के उठकर अब्राहम के दास ने रिबेका के भाई से विदा की आज्ञा ली। तब रिबेका के भाई तथा माता ने रिबेका को बुलाकर पूछा कि तू जाने के लिए तैयार है। तब उसने कहा कि हाँ, मैं यहोवा की आज्ञा मानने को तैयार हूँ। तब उन्होंने रिबेका को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों के लिए आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। इस प्रकार की आशीष फिर उन्होंने रिबेका को दी। तब उन्होंने रिबेका को उसकी कुछ दाइयों तथा सहेलियों संग विदा किया। तब आगे इसहाक जो दक्षिण देश को रहता था, सांझ के समय वह मैदान से निकल रहा था। तब उसने आंखें उठाकर दूर से ऊँटों को आते देखा। तब रिबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखकर ऊँट से उतरी तथा उस दास से पूछा कि यह पुरुष कौन है। तब दास ने कहा कि वही मेरे स्वामी अब्राहम का पुत्र इसहाक है। तब रिबेका ने घूंघट लेकर अपना मुंह ढांप लिया। तब उस दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिबेका को लेकर अपनी माँ के तंबू में ले गया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम के साथ रहा तथा फिर वहाँ शांति प्राप्त हुई। हालेलुया। यह थी रिबेका तथा इसहाक की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर ने जो भी पुरुष या स्त्री को हमारे लिए विवाह के लिए भेजा होता है, उसी से हमें विवाह करना चाहिए
और यह प्रार्थना में बने रहने से ही हम पर जाहिर भी होता है। तथा जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने मसीह कुल में ही विवाह करते हैं तो हम पर फिर सदा के लिए परमेश्वर की आशीष बनी रहती है तथा हम परमेश्वर की योजनाओं का भी हिस्सा बनते हैं तथा अपने आने वाले वंश को भी परमेश्वर के राज्य में ला पाते हैं, जैसे रिबका और इसहाक की संतान थे याकूब और एसाव, जो पवित्र बाइबल में आप पढ़ सकते हैं कि वह भी यहोवा के आशीषित वंशज थे। तो मेरे प्रियो, आप अपने आने वाले वैवाहिक जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें तथा इसी तरह अपने जीवनों में परमेश्वर की शांति व आशीषों को पाएं। जो भी लोग प्रेम विवाह करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, वे कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। तो मेरे आपसे यही निवेदन है कि आप सर्वप्रथम परमेश्वर को स्थान दें और उसकी इच्छा के लिए बाट जोएं तथा एक उत्तम जीवन साथी का चयन करें जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है तथा फिर प्रेम, संयम और धीरज में बने रहकर अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में आशीषों के लिए बढ़ते जाएं। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।